हेयर ट्रांसप्लांट का खर्चा कितना आता है? मेरे हेयर ट्रांसप्लांट का खर्चा कितना आएगा? किसी सेंटर पे ये खर्चा कम और किसी पे ज़्यादा क्यों है? इस तरह के कई सवालों का जवाब आज हम इस वीडियो में देंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हरीश हिंडलियाल। मैं प्लास्टिक सर्जन हूं और मैं देहरादून उत्तराखंड में प्रैक्टिस करता हूं। तो आइए दोस्तों बात करते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट यानी बालों के प्रत्यारोपण में कितना खर्चा आता है। कई लोगों को ये बहुत कंफ्यूजन है कि किसी सेंटर्स पे ये खर्चा बहुत कम आता है और किसी सेंटर्स पे बहुत ज़्यादा। तो क्या कोई तकनीक का या किस चीज़ का अंतर आता है जिससे कि ये खर्चा बहुत कम से बहुत ज़्यादा हो जाता है? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हेयर ट्रांसप्लांट का खर्चा हेयर ग्राफ्ट के हिसाब से आता है, यानी आपको कितने हेयर ग्राफ्ट लगे हैं और एक हेयर ग्राफ्ट को हम 2 बालों के रूप में मापते हैं। तो किसी सेंटर्स पे ये खर्चा 10 रुपए भी है और किसी सेंटर्स पे ये 100 रुपए भी है और किसी पे उससे ज्यादा भी। तो इसका जो आकलन होता है कि ये खर्चा कितना आना है, ये 2 चीजों पे निर्भर करता है। जो पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि ये ऑपरेशन यानी जो आपके हेयर ट्रांसप्लांट की सर्जरी है, ये सर्जरी कौन कर रहा है। यदि ये एक एक्सपीरियंस्ड क्वालिफाइड प्लास्टिक सर्जन या डर्मेटोलॉजिस्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपके सर्जरी के चार्जेस थोड़े ज़्यादा होंगे। और अगर यही सर्जरी आपको कम क्वालिफाइड लोग या टेक्नीशियंस कर रहे हैं तो ये सर्जरी आपको कम कॉस्ट करेगी। दूसरी चीज जो है वो ये है दोस्तों कि जो आप सर्जरी करा रहे हैं जिस सेंटर पे, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, यानी उस जगह पे उस ऑपरेशन को, हेयर ट्रांसप्लांट को करने से संबंधित कितनी सुविधाएं मौजूद हैं। जैसे कि वहां पे एक प्रॉपर ऑपरेशन थिएटर है कि नहीं है, वहां पे जो क्लीनिनेस है, सफाई, हाइजीन है, उसका कितना ध्यान रखा गया है, वहां पे ऑपरेशन थिएटर की लाइट्स, टेबल, इक्विपमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स, ये सब जो गैजेट्स होते हैं ये कितने हैं और कितने नहीं हैं। आपने देखा होगा कई सेंटर्स पे लोग ओपीडी बेसिस पे भी हेयर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं जिसमें कि खर्चा काफी कम हो जाता है, लेकिन रिजल्ट्स अफेक्ट करते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर्स की भी बहुत वैल्यू है कि भाई जहां पे आप ये कर रहे हैं वहां साफ सफाई रहे ताकि आपका कोई इंफेक्शन ना हो या बालों में कोई नुकसान ना हो। तो बेसिकली ये 2 चीजें हैं जो कि निर्धारित करती हैं कि जो आपका खर्चा आने वाला है ट्रांसप्लांट पे वो कितना रहने वाला है, और उसी हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप किस सेंटर पे ये ऑपरेशन कराना चाहते हैं। मैं आपको ये एडवाइस देना चाहता हूं कि देखिए 2 चीज का ध्यान रखिए। एक तो ये कि जहां भी आप कराएं पहले आप वहां विजिट जरूर करें और जो भी वहां पे डॉक्टर्स अवेलेबल हैं उनसे अच्छे से बात करिए, उनके एक्सपीरियंस के बारे में पूछिए, उनके द्वारा किए गए पिछले केसेस को देखिए, उनके रिजल्ट्स देखिए आप, और वहां पे क्या इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाएं हैं उसको अच्छे से आप देखिए कराने से पहले, और उसके बाद ही आप ये डिसाइड करिए कि आपने कहां से अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराना है। क्योंकि ये सिर्फ बालों की बात नहीं है, ये एक ऑपरेशन है जिसमें कई तरह के कॉम्प्लिकेशंस भी इन्वॉल्व होते हैं जो कि लोकल हो सकते हैं, यानी सिर पे ही हो सकते हैं, कोई इन्फेक्शन हो सकती है, बालों का लॉस हो सकता है आपको, या कभी कभी कोई इमरजेंसी भी क्रिएट हो सकती है। तो क्या उस सेंटर पे उस इमरजेंसी को क्रिएट जब वो हुई है तो उसको संभालने के लिए इतने मशीन्स, इतने एनेस्थीसिया के इक्विपमेंट्स और चीजें उपलब्ध हैं कि नहीं हैं, ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि आफ्टर ऑल ये एक सर्जरी है, एक लंबी सर्जरी है, और इसमें आपकी बालों के साथ साथ जान की भी जो सेफ्टी है वो बहुत जरूरी है। धन्यवाद दोस्तों, इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल के साथ जुड़े रहें। नमस्कार।